और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। पूर्व बीएसपी विधायक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर लखनऊ घर पहुंची है टीम। ईडी की टीम की बड़ी छापेमारी। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी। आपको बताया करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में जांच की जा रही है और पूर्व बीएसपी विधायक भी रह चुके हैं विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर लखनऊ घर पर ईडी की टीम पहुंची है, जहां पर लगातार जांच की जा रही है कि आखिर इतने करोड़ों का घोटाला हुआ तो आखिर हुआ कैसे। आपको बताया कि गोरखपुर पहुंची है टीम और इतना ही नहीं, लखनऊ भी पहुंची है। साथ ही आपको बताया कि परिवारजनों के समक्ष भी ये जांच की जा रही है। आपको बताया कि 14 महीने में ये दूसरी बार ईडी की टीम ने छापेमारी की है। फरवरी 2024 में भी 103 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी। पहले ही पूर्व बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर लखनऊ घर पहुंची है ईडी की टीम और ये बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है। आपको बताया कि मामले में ईडी ने पहले ही विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों के करीब 103 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त पहले ही कर लिया है और एक बार फिर से आज टीम पहुंची है गोरखपुर और लखनऊ के घर। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई की जांच उठाई की मांग की गई थी, जिसके बाद ये छापेमारी। और हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए और भी जानकारी के साथ। अनूप जी, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि पूर्व बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के घर ईडी की रेड, 14 महीने में दूसरी बार ये रेड, क्या कुछ अभी तक अपडेट फिलहाल निकल के सामने आ रहा है? देखिए, ईडी की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। आज सुबह 6 बजे गोरखपुर, लखनऊ समेत नोएडा तमाम ऐसे ठिकाने हैं। विनय तिवारी जो पूर्व विधायक भी है, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक की समेत तमाम जो बैंकों ने शिकायत की थी, करीब 129.44 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। जिस मद में पैसा लिया गया था उस मद में घाटा दिखाकर वो पैसा हड़प करने की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत सभी बैंकों ने दर्ज कराई थी। उसके बाद सीबीआई ने अलग मुकदमा लिखा गया था, जो कि घोटाले का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस वजह से ईडी ने भी इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद जांच शुरू किया था। हालांकि पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है, छापा पड़ चुका है, लेकिन आज सुबह 6 बजे अचानक कई ठिकानों पर विनय तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस पे विनय तिवारी चूंकि निदेशक हैं, प्रमोटर हैं, उनके जो गारंटर हैं, उनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस लखनऊ में है, वहां पर छापा पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ गोरखपुर में उनके कई ठिकानों पे छापा पड़ा हुआ है, नोएडा में कई ठिकानों पे छापा पड़ा हुआ है। विनय तिवारी हालांकि पहले बीएसपी में थे, उनके जो पिता हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के माफिया डॉन के नाम से जाने जाते थे। पूर्वांचल में एक दबदबा रहता था हरिशंकर तिवारी का। उनके बेटे हैं, निश्चित रूप से आज भी उनका किस तरीके से दबदबा है, लेकिन योगी सरकार में जो रसूखदार थे, जो माफिया थे, उनकी जड़ें कमजोर हुई हैं। उनके जो बेटे हैं विनय तिवारी समाजवादी पार्टी में नेता हैं इस वक्त और काफी दबदबा भी रखते हैं। अभी पूर्वांचल में कई सीटों पर अपनी पकड़ रखते हैं। चिल्लू पार जो विधानसभा है गोरखपुर में, वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहां से विधायक भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर अगर पूरी बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कुल मिलाकर यानी कि दबदबा काफी ज्यादा है, क्योंकि राजनीति में काफी हलचल तेज रहती है। लेकिन फरवरी 2024 की बात की जाए तो ईडी ने इनके परिवारजनों से भी करीब 103 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। कहीं ना कहीं आज भी एक्शन होने की उम्मीद है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी से लगा करके या फिर विनय तिवारी की बात करें, हरिशंकर तिवारी के मां जब थे, उनके दबदबे में तमाम जो रिश्तेदार लगे थे, उनकी जो संपत्ति है उनके द्वारा अर्जित की गई, किस तरीके से संपत्ति बनी, ये तो एक दूसरा मामला हुआ। साथ ही साथ जिस तरीके से पूर्वांचल के पूरे उस पे कई जिलों की बात करें तो हरिशंकर तिवारी का एक अपना जलवा जलाल था। वहां पर हरिशंकर तिवारी के नाम से तमाम
लोग वहां पर अपनी रोटियां सेकते थे। लेकिन उनके जो बेटे हैं विनय तिवारी, उनके बाद विधायक भी हुए, उसके बाद उनके जो करीबी थे, उनके जो जब मामले के जांच चली तो उनके करीबों के यहाँ भी छापा पड़ा और तमाम संपत्ति वहां पर जब्त भी की गई थी। आज जिस तरीके से गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर जो बैंक से जो पैसे लिए गए थे, उस पे जो घोटाला हुआ, बंदरबाट हुआ और पैसे किस मद में लिए गए, कहां लगा दिए गए, इन सब चीजों को लेकर ईडी पूछताछ करेगी और गंगोत्री इंटरप्राइजेस समेत तमाम जो कंपनियां हैं उनसे पूछताछ करेगी कि जो पैसा गया था किस मद में लिया गया और किस किस तरीके से लिया गया है, कहां वो पैसा गया, किस तरीके से घोटाले की बात जो सामने आई है, कहां कहां किस तरीके से पैसा गया हुआ है। हालांकि तमाम मामले पर जांच होगी। आज सुबह 6 बजे एक साथ कई जगहों पे छापेमारी के बाद अब ईडी की टीम लगातार खोजबीन कर रही है। सूचना मिली है जानकारी सूत्रों के हवाले से, तमाम जो कागज हैं उनके आधार पर जिसमें ईडी को शक है वो कागज हालांकि जब्त किया है। अब ईडी और मामलों पर भी जांच कर रही है। बाकी उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके सगे संबंधी हैं या फिर कंपनियों को जो प्रमोटर हैं, गारंटर हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा ईडी का कसने वाला है, क्योंकि अब इस मामले पर लगातार ईडी जांच करने की शुरू कर दिया है। और इस मामले को लेकर हालांकि राजनीतिक हलचल भी अब उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी से लगा के विनय तिवारी एक रसूखदार नेता है। निश्चित रूप से ऐसे में समाजवादी पार्टी से लगा के तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना शुरू हो चुका है। तो ईडी एक जांच एजेंसी भले हो, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन आना निश्चित रूप से लंबे समय से देखा गया है। लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, नोएडा में छापेमारी हुई या फिर गोरखपुर में लगातार छापेमारी 6 बजे से हो रही है, इसमें जब ईडी की छापेमारी खत्म हो पाएगी उसके बाद पता लगेगा क्या सबूत ईडी के हाथ में लगे, कितने वहां पर कुछ बरामद हुआ, किस तरीके से वह कितनी जगह पे छापेमारी हुई, इस सब में भी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी कहना जल्दबाजी होगा कि किस तरीके से क्या बरामद हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर से विनय तिवारी के तमाम जो एजेंसियां हैं, तो विनय तिवारी के घर पे ठिकानों पर एक बार 6 बजे से जो रेड छापामारी हुई है ईडी की, निश्चित रूप से तमाम सबूतों इकट्ठा करने के बाद जानकारी मिलेगी इस पे। जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। लगातार पूर्व बीएसपी विधायक के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। सुबह 6 बजे से देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है।